छोटे घोड़े और चूहे की कहानी। एक सरसब्ज और हरी भरी चरागाह के किनारे एक अमीर छोटा घोड़ा रहता था। इसका घर बहुत बड़ा था, गोदाम में बेशुमार खुश्क घास का जखीरा था और उसके बाग में मुख्तलिफ किस्म के मज़ेदार फल लगे हुए थे। इसकी जिंदगी बेफिक्री और आरामदेह थी। छोटा घोड़ा बहुत सादा और मेहरबान था और अपने दोस्तों के साथ अपनी खुशियां बांटना पसंद करता था। एक दिन जब वो घास के मैदान में खेल रहा था तो उसकी मुलाकात एक छोटे चूहे से हुई। चूहा बहुत दिलचस्प बातें करता था और यूं आहिस्ता आहिस्ता दोनों गहरे दोस्त बन गए। चूहा अक्सर छोटे घोड़े के घर आता और वो हमेशा दिल खोलकर उसका इस्तकबाल करता। शुरू में चूहा छोटे घोड़े के घर की खुशहाली देखकर हैरान रह गया। वो मीठे फलों, नरम घास और गर्म अस्तबल को देखकर रश्क करने लगा। उसने कहा, छोटे घोड़े, तुम्हारा घर वाकई बहुत खूबसूरत और शानदार है। काश मेरा घर भी ऐसा ही होता। छोटे घोड़े ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें पसंद है तो जब चाहो आ सकते हो। यहां सब कुछ काफी है, जो चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। चूहे ने यह सुनकर दिल में एक मंसूबा बना लिया। अब जब भी वो छोटे घोड़े के घर आता, अपने बहन भाइयों को भी साथ लाता। शुरू में वो सिर्फ कुछ वक्त वहां गुजारते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हर रोज वहां रहने लगे। वो ताजा फल खाते, मीठा पानी पीते और यहां तक कि रात भी वहीं गुजारते। छोटे घोड़े को यह सब कुछ हद तक परेशान करने लगा, क्योंकि इसका घर अब शोर शराबे से भर चुका था। लेकिन इसने सोचा कि वो इसके दोस्त हैं, इसलिए इसे बुरा नहीं मनाना चाहिए। वो समझ रहा था कि वो अपने दोस्तों की मदद कर रहा है और ये सोचकर इसे खुशी महसूस होती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मसला बढ़ने लगा। चूहे के बहन भाई घर में अपनी मनमानी करने लगे। वो न सिर्फ कीमती मेवे चराकर अपने घरों में ले जाते, बल्कि खाने में भी बहुत फजूल खर्ची करते। वो खाने को आदेर अलिफादेर गिरा देते और कीमती चीजों को खेलने के सामान के तौर पर इस्तेमाल करते, जिसकी वजह से घर बखर कर रह गया। सबसे बुरी बात यह थी कि चूहा न सिर्फ उन्हें रोकने के बजाय खुद भी उनके साथ मिलकर लुत्फ अंदोज हो रहा था। उसने छोटे घोड़े के घर को मुकम्मल तौर पर खेल का मैदान बना दिया। इसकी टांग मोच खा गई और वो जमीन पर गिरकर तकलीफ से कराहने लगा। उसने मदद के लिए पुकारा, चूहे मेरी मदद करो। लेकिन चूहा और उसके बहन भाई उस वक्त मेज पर बैठे खाने और हंसी मजाक में मसरूफ थे। वो मजेदार फल खा रहे थे, खेल रहे थे और जोर जोर से कहकहे लगा रहे थे। किसी ने भी छोटे घोड़े की पुकार पर ध्यान नहीं दिया, न ही कोई उसकी मदद के लिए आया। छोटे घोड़े की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि इसने गलत दोस्त चुने थे। इसी वक्त मौसम खराब हो गया। बर्फबारी शुरू हो गई और तेज सर्द हवाएं चलने लगीं। छोटा घोड़ा सर्दी से कांपने लगा और आहिस्ता आहिस्ता इसका जिस्म बर्फ में ढकने लगा। इसे लगा कि अब वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेगा और उसने अपनी आंखें बंद कर लें। इसी लम्हे दौर से एक कुत्ते के भौंकने और तेज कदमों की आवाज आई। ये इसका मालिक था, जो अपने गुडरिए कुत्ते के साथ शिकार से वापस आ रहा था। जैसे ही इसने छोटे घोड़े को बर्फ में गिरा हुआ देखा, वो दौड़कर आया और इसे उठा लिया। मालिक ने फौरन उसे अस्तबल में ले जाकर गर्म घास पर लिटा दिया। फिर वो छोटे घोड़े के घर गया और वहां चूहों को मजे करते हुए देखा। ये देखकर वो शदीद गुस्से में आ गया और अपने गुडरिए कुत्ते की मदद से तमाम चूहों को वहां से भगा दिया। इसके बाद मालिक ने छोटे घोड़े के घर की सफाई की और इसे दोबारा खूबसूरत बना दिया। आहिस्ता आहिस्ता छोटा घोड़ा सेहतयाब होने लगा, लेकिन अब वो बहुत अफसरदा था और खुद को कोस रहा था। इसे सबक मिला कि सच्चे दोस्त वो होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहते हैं, न कि वो जो सिर्फ फायदा उठाने के लिए दोस्ती करते हैं। अब इसने समझदारी से दोस्त चुनना शुरू कर दिए और किसी को भी अपनी जिंदगी में आसानी से दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। दूसरी तरफ चूहे और उसके बहन भाइयों को अब कोई सहारा ना मिला। वो वापस अपने पुराने घरों में चले गए, लेकिन वहां उन्हें कोई आसाइश ना मिली। उनकी पुरसुकून और आरामदेह जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी।